जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आपके लिए लाया हूं केंद्र राज्य संबंध। मतलब दोस्तों, केंद्र और राज्य संबंध से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज मैं उन सभी क्वेश्चनों को कराने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन आपको लगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंध में जो संबंध होता है दोस्तों, केंद्र और राज्य का क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्य, संघ माने केंद्र, संघ एवं और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत आसान है, बस ज़्यादा इसका दे दिया गया है, बस घबराइएगा मत आप लोग। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है? क्या मेन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों? राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है, तो सोवियत संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? क्वेश्चन है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है ये तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था। अगला, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है। किससे है दोस्तों? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो तमिलनाडु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य को कितने सूचियों में बांटा गया है? तो 3 सूचियों में बांटा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो तीनों सूचियों के आधार पर किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है, मतलब किसके पास है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार? तो केंद्र के पास है। किसके पास है दोस्तों? केंद्र के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है दोस्तों? तो संघीय संसद को सौंपी गई है। मतलब केंद्र के संसद जो होता है, संसद को, जो पार्लियामेंट होता है दोस्तों, उनको सौंपी गई है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद या संघ को प्राप्त है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, मतलब संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त किसे है दोस्तों? संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। अगला, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो
संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में, राज्य में संवैधानिक तंत्र का असफलता की स्थिति में। आंसर क्या है दोस्तों? आपातकाल की स्थिति में, कोई आपातकाल होगा उस स्थिति में राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता, जो संवैधानिक तंत्र होता है उसकी असफलता की स्थिति में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की स्थिति में कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 ईस्वी में हुआ था। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य एवं संघ दोनों के पास है। किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघीय सूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? तो 97 थे दोस्तों। पहले 97 थे मूल संविधान में संघ सूची में। अब वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? तो 100 विषय हैं। इसे आप लोग रट लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूछता है एग्जाम में। पहले कितने थे संघ सूची में? तो 97 हो जाएगा। और वर्तमान में कितने हैं? तो 100 हो जाएगा। मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे? तो 66 थे। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों राज्य सूची में? तो 61 है, 5 घट गए हैं दोस्तों, इसमें 3 बढ़ गए हैं संघ सूची में। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या थी तो 47 थी। वर्तमान में समवर्ती में कितनी है दोस्तों सूची में? तो 52 है। पंचायती राज किस सूची के विषय है? तो राज्य सूची के विषय है दोस्तों। भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो संघ सूची के समाविष्ट है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? पहले कहा था दोस्तों राज्य सूची से समवर्ती सूची में, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है दोस्तों। लोक स्वास्थ्य किस सूची के अंतर्गत है? तो राज्य सूची के अंतर्गत है। वन किस सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के विषय में आते हैं दोस्तों। विवाह, सम्मिलित श्रम, कल्याण बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मुद्रा प्रतिरक्षा बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता, जेल आदि विषय किस सूची में रखा गया है? तो संघ सूची में रखा गया है। पुलिस, न्याय, जेल, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में रखा गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को राज्य सूची से किस सूची में हस्तांतरण किया गया है? तो समवर्ती सूची में हस्तांतरण किया गया है दोस्तों। अगला, सीमा कर किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो जनसंख्या नियंत्रण क्या जोड़ा गया है दोस्तों? जनसंख्या नियंत्रण, याद रखिएगा। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो संसद को दिया गया है, सिर्फ संसद को अधिकार है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची में आता है? तो केंद्रीय सूची में आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए
कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 249 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो 1988 ईस्वी में प्रस्तुत की थी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।